मुख्यमंत्री का 10 जनवरी को सुलह निर्वाचन क्षेत्र, 11 जनवरी के लिए बड़सर, हमीरपुर और 12 जनवरी के लिए नादौन निर्वाचन क्षेत्र के कार्यक्रम को भी रद्द कर दिया गया है। इन सभी कार्यक्रमों को जल्द से जल्द पुनर्निर्धारित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम जयराम ठाकुर के दरअसल सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए। 15 जनवरी तक सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए हैं। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला किया गया है, क्योंकि कोविड के केसेस अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में एक साथ जब लोग इकट्ठा होते हैं तो संक्रमण फैलने का खतरा बन जाता है। और इसी बीच 15 जनवरी तक के सभी कार्यक्रम को स्थगित किया गया। सीएम जयराम ठाकुर के 15 जनवरी तक जितने भी कार्यक्रम थे सब स्थगित किए जा चुके हैं और अब इन सभी कार्यक्रमों को जल्द से जल्द पुनर्निर्धारित किया जाएगा और फिर ये कार्यक्रम किए जाएंगे जब संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी। तो 11 से 12 जनवरी के बड़े कार्यक्रम भी रद्द किए गए हैं। और आपको ये जानकारी दे दें तो अब क्योंकि संक्रमण हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बढ़ता जा रहा है, एक्टिव केसेस की संख्या 2000 के पार जा पहुंची। इस बीच सीएम जयराम ठाकुर के 15 जनवरी तक सभी कार्यक्रम स्थगित हो चुके हैं और इन सभी कार्यक्रमों को जल्द से जल्द पुनर्निर्धारित किया जाएगा। दोबारा से स्केड्यूल इनका बनाया जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि संक्रमण ज्यादा है और इसी के चलते इसको रद्द किया गया है, दोबारा शुरू किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, क्योंकि 15 जनवरी तक सीएम जयराम ठाकुर के कई कार्यक्रम थे और उन सभी कार्यक्रमों को बढ़ते कोरोना के खतरे को लेकर फिलहाल स्थगित किया जा चुका है। हालांकि वो कार्यक्रम दोबारा होंगे, उनको पुनर्निर्धारित किया जाएगा जब संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम होगी। अंकुश डोभाल इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। अंकुश, क्योंकि अब संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है, एक्टिव केसेस की संख्या भी 2000 के पार, इस बीच सभी कार्यक्रम सीएम के स्थगित। बिल्कुल, देखिए महिमा, ये जो राज्य प्रवक्ता है हिमाचल प्रदेश की, उनकी ओर से जानकारी दी गई है कि जो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के तमाम बड़े कार्यक्रम है उन्हें रद्द कर दिया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। और अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब मुख्यमंत्री किसी भी बड़े कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि 10 तारीख को सुलह विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का होना था। इसके अलावा 11 जनवरी को मुख्यमंत्री का हमीरपुर और नादौन का दौरा था और 12 जनवरी को भी मुख्यमंत्री का एक बड़ा दौरा था। इनको फिलहाल रद्द कर दिया गया है और कहा यह गया है कि 15 जनवरी के बाद अगर मामलों में गिरावट दर्ज की जाएगी तो उसके बाद ये कार्यक्रम होंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री ने लोगों से ये भी अपील की है कि सभी नियमों का सख्ती से पालन करें, क्योंकि बीते कल ही हिमाचल प्रदेश में 700 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है उससे कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की चिंताएं बढ़ी हुई है। कुल मिलाकर बात यह है महिमा कि जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक संक्रमण के मामलों में जो इजाफा इसी तरह होता रहेगा। महामारी का दौर है, ऐसे में सभी लोगों को चाहिए कि सरकार और प्रशासन जिन नियमों की बात लगातार कर रही है उनका सख्ती से पालन किया जाए। महिमा, बिल्कुल, और सीएम भी बार बार यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि सभी लोग हिमाचल, जो बाहरी लोग हैं वो हिमाचल आए, उनका स्वागत है, लेकिन इसी बीच कोविड नियमों का भी पालन करें। अंकुश, बिल्कुल महिमा, देखिए एक पर्यटन राज्य है और फिलहाल हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोई पाबंदी लगाई नहीं गई है और कहा यह गया है कि अभी फिलहाल क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जीडीपी का 7% हिस्सा पर्यटन कारोबार से आता है, पर्यटन कारोबारियों की रोजी रोटी पर्यटकों के साथ जुड़ी हुई होती है, ऐसे में सरकार की ओर से कोई पाबंदी फिलहाल नहीं लगाई गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि नियमों का सख्ती से पालन किया जाए, क्योंकि अमूमन देखा यह गया है कि जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं वो नियमों का पालन नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं जो नियम का पालन ना करते हैं उससे जो लापरवाही है उससे कहीं ना कहीं गफलत में आम लोग जो है वो पड़ सकते हैं। ऐसे में जो आम लोग हिमाचल प्रदेश के हैं, जो पर्यटन कारोबार से अलग लोग इधर काम करते हैं, उनकी भी चिंताएं कहीं ना कहीं यही रहती हैं। और एक बड़ा आरोप विपक्ष में लगातार ये लगाता आ रहा था कि सरकार अपने कार्यक्रमों को क्यों नहीं रोक रही है और अब मुख्यमंत्री ने ये फैसला लिया है कि उनके कार्यक्रम जो है वो अब नहीं होंगे 15 जनवरी तक। हो सकता है कि अगर मामले इसी तरह बढ़ते रहे तो इन तिथियों को आगे बढ़ाया जाए, जो कार्यक्रम है उन्हें और आगे बढ़ाया जाए और फिलहाल कोई कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में ना हो, क्योंकि राजनीतिक रैलियां जब भी होती है मुख्यमंत्री जहां जाते हैं वहां पर भीड़ अपने आप में देखने को मिलती है। महिमा की वहां पर भीड़ होगी क्योंकि पूरा प्रशासनिक अमला उस कार्यक्रम में जुटा होता है, इसके अलावा जो तमाम कार्यकर्ता होते हैं पार्टी से जुड़े हुए वो उस कार्यक्रम में जुटे होते हैं। ऐसे में जो भीड़ होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और जहां भीड़ होती है वहां पर अपने आप में ये सोचने की बात है कि वहां पर आखिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसा हो सकता है कि लोग सही तरीके से मास्क लगाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर कैसे होगा जहां पर भीड़ होगी। फिलहाल ये बहुत सराहनीय फैसला है और निश्चित तौर पर सरकार ने जो एक फैसला लिया है कि अब कार्यक्रम नहीं होंगे, इससे निश्चित तौर पर जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के, उसको देखने का असर जो है इस पर देखने के लिए मिल सकता है। महिमा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकुश डोभाल। तो आपको बता दें विस्तार से जानकारी अंकुश डोभाल ने दी कि अब 15 जनवरी तक के सभी कार्यक्रम को
सीएम जयराम ठाकुर ने स्थगित कर दिया है। ये बड़ा फैसला है और क्योंकि संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से अब किया गया है।